हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का जो पेपर हुआ आज 16 फरवरी 2023 में उसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उसको आप लोग मिला लीजिए, देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कौन सा गलत है। देखिए आप लोगों के सामने पेपर लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ, पेपर कोड है 901, ये हिंदी का है 2023 का, और ये आपका 801 डीसी का है। 3 घंटे 15 मिनट समय दिया गया है, 70 पूर्णांक है। और ये जो आपके सामने 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं OMR वाले, देखिए ये OMR वाले 20 क्वेश्चन, इसी को हल करके आपको बताएंगे और देखिए कौन सा आपका सही है, मिला लीजिए। चलिए, लिखा हुआ है खंड आ में, देखिए लिखा हुआ है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो आपका सही जवाब इसका होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन्हीं के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण हुआ है। दूसरा है सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन जो है वो प्रेमचंद जी की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तीसरा, कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन से इसमें नाटककार नहीं है, ये बताना आपको। तो इसमें देखना है नाटककार, इसमें शुक्ल युग के नाटककार एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी नहीं हैं, बाकी ये तीनों नाटककार हैं। अगला है प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हैं। इसका करेक्ट जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। तो जो यात्रा साहित्यकार हैं वो राहुल सांकृत्यायन, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है रीतकाल के, देखिए रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हैं। तो वीर रस के जो कवि हैं वो भूषण जी हैं, इन्होंने वीरता की बहुत बातें की हैं। अगला है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो केशवदास जी हैं, सही जवाब इसका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। आपको बताना है प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो इसमें देखना है कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। तो ये नागार्जुन जी हैं, त्रिलोचन भी हैं, केदारनाथ अग्रवाल भी ये प्रगतिवादी युग के हैं, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी प्रगतिवादी युग के कवि नहीं हैं। यही ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास है। अगला है कि मनु मानो जनु जानो आदि शब्दवाचक, मनु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। तो मनु मानो जनु जानो जो आता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। अगला है कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मर आहा व्योम सिंधु सख देख तारक बुदबुद दे रहा। इसमें देखना है कौन सा छंद है। तो इसमें सोरठा छंद है, मिला लीजिएगा। इसमें जिसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं इसमें, और दूसरे और चौथे में जो हैं वो 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका किस में आएगा, ये आएगा आपका सोरठा में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। किसमें उपसर्ग में उप नहीं लगा हुआ है। देखो उपदेश में तो उप लिखा हुआ है, उपमान उपनाम में भी लिखा हुआ है, उपवन में भी लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर में नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही है बी नंबर। ऊपर जो है इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अगला है दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो दैनिक में जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो त्रिवेणी में द्विगु समास है, जिसमें संख्यावाचक हो, संख्या दिया गया हो, त्रिवेणी यानी 3 इसमें संख्या दिया गया तो द्विगु समास, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची देखने इसमें क्या नहीं है, भागीरथी जो गंगा का पर्यायवाची है, सूर्यसरिता भी गंगा का पर्यायवाची है, देव नदी भी है, एक कालिंदी जो है यही नहीं है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है इत्यादि का
सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद देखना क्या है, इसका होता है इत प्लस आदि, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इत प्लस आदि होता है इत्यादि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फल शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप। तो फल का तृतीया विभक्ति जो होता है वो फलय होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर में लास्ट वाला क्वेश्चन है। यह हसतु धातु का वचन एवं पुरुष। तो हसत धातु का जो वचन है वो एक वचन में आता है और प्रथम पुरुष में आता है। तो आप लोग मिला लीजिए, देखिए कितना किसका सही है, उस हिसाब से अगली परीक्षा की तैयारी कीजिए। अगला आप लोगों का जो भी पेपर होगा उसका सही रूप से तैयारी कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद।